वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। बहुत टाइम के बाद आज फिर आप लोगों से मिलने आई हूँ मैं। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ आज मैंने क्या-क्या किया है। दिवाली ब्लॉग के बाद आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाई थी। एक्चुअली जो जहाँ पे छोड़ा था आज वहीं से फिर से शुरू कर रही हूँ। आप लोगों को मैंने अपना दिखाया था कि मैंने घर दिवाली में कैसे सजाया है। आज फिर से वहीं से जो डेकोरेशन मैंने करी थी वो एज़ इट इज़ अभी तक पड़ी हुई है। आप लोगों को बिलीव भी नहीं होगा शायद, क्योंकि अब बहुत टाइम निकल गया है दिवाली का। पर ये सच है कि मैंने उसके बाद किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। अब देखिए मैं अब दोबारा से उन चीज़ों को ही हटा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि अब जब त्योहार ख़त्म हो जाते हैं तो ये कहीं न कहीं बहुत अच्छे नहीं लगते रहते हैं। चलो हटाने से घर भी सूना होगा, पर अब इनका हटना ज़रूरी था। फ्रेंड्स, बीइंग अ होम मेकर मुझे हमेशा मेंटली फिज़िकली अपने घर में प्रेज़ेंट रहने की ज़रूरत होती है, जो अभी कुछ दिन से मिसिंग था। मैं फिज़िकली घर में थी पर मेंटली मैं थी नहीं। थोड़ा-सा अपसेट चल रहा था मेरा मन। तो अब उस सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बाद मैं बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से आप लोगों के साथ फिर से आई हूँ। और देखिए ये दिवाली के जो तार लगे थे फेरी लाइट्स, इनको मैं अभी हटा रही हूँ। बेसिकली जो हमारे मिडिल क्लास होते हैं ना लोग, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी जैसे फैमिली में ऐसा होता है कि जो चीज़ें एक साल हमने यूज़ कर ली, उसको हम दूसरे साल फिर से त्योहारों में यूज़ करने के लिए अच्छे से रख देते हैं। तो लीजिए मैंने भी अपने फेरी लाइट्स को दोबारा से अरेंज करके और उसको एक जूरे पिन के साथ सिक्योर करके रख लिया है, ताकि इनके तार उलझे ना आपस में और ये टूट ना जाए, क्योंकि इनके तार जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले वाले होते हैं। तो एक जगह से भी ब्रेक होने पे फिर ये जलेगा नहीं। आज एक संडे और है मेरी लाइफ का, और मुझे संडे बहुत पसंद है, क्योंकि हम सब लोग उसमें साथ होते हैं। तो जैसे भी होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सब लोग उठ गए थे और मैं बिस्तर लगाने आई हूँ। घर की साज सज्जा का आधा काम बिस्तर लगाने से ही हो जाता है। जब हम बेडशीट क्लीन कर लेते हैं तो थोड़ा-सा अच्छा-सा मन सुकून सा हो जाता है कि चलो अब ये काम तो निपट गया है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे यहाँ पे सर्दी अच्छे से आ गई है और एकदम से आई है। एक्चुअली क्या हुआ कि इस बार जो ठंड है हमारे यहाँ पे वो थोड़ी लेट आई है, और जब आई है तो एकदम आई है। तो वैसे तो हम लोग जब पिछले साल दिवाली मनाए थे तो रात को छत पे जब गए थे तो वहाँ पे स्वेटर पहन के ही जाना पड़ा था। दिन भर तो मैनेज कर लेते हैं, पर रात को ठंड थी। पर इस बार दिवाली पता नहीं या तो शायद पहले आ गई है या ठंड लेट आई है। जो भी हुआ है, तो ठंड शुरू हो गई है बहुत अच्छी वाली। जब तक मैं अभी 10 दिन तक आप लोगों के साथ नहीं मिली हूँ, उतने में बहुत अच्छी वाली ठंड आ गई है। और स्वेटर मैंने अपने लिए नहीं निकाला, बाकी सबके लिए निकाल लिया था। तो त्रिशा के कभी अपने हस्बैंड का स्वेटर पहन के मैं काम चला रही हूँ अपना। जब कोई चीज़ आप रेगुलर अपनी लाइफ में करने लग जाते हो और उस चीज़ को आप कुछ दिन के लिए ड्रॉप कर देते हो, तो कहीं न कहीं आप बहुत मिस करते हो अपनी चीज़ों को। तो जब मैंने ये व्लॉग अभी शूट करना बंद कर दिया था, तो मैं कहीं न कहीं उस चीज़ को मिस करती थी कि मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, क्यों नहीं कर रही हूँ। और आज देखिए फाइनली मैं बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से फिर से अपने काम में लगी हुई हूँ, और मैं होप करती हूँ कि मैं ऐसे ही हमेशा एनर्जेटिक रहूँ। तो यहाँ पे मैं सफाई-वफ़ाई कर लूँगी और सबसे पहले मैं नहाऊँगी, क्योंकि नहाया नहीं अभी तक मैंने। ये मैं संडे को ऐसा होता है कि वैसे तो मैं अर्ली मॉर्निंग नहा लेती हूँ, लेकिन संडे को मैं अक्सर लेट ही हो जाती हूँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसे काम निकाल देती हूँ जो मैं और दिन नहीं कर पाती हूँ। आप लोगों के सामने ही ये आर्टिफ़िशियल प्लांटर मैंने यहाँ पे ऐड किया था अपने घर में। इसको मुझे पत्तों को ना इसके पत्ते को मुझे टाइम टू टाइम साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि डस्ट बहुत होती है
और ये डस्ट इतनी सारी कहाँ से आती है ये मुझे भी समझ नहीं आता। अब देखिए डस्टिंग का काम मैंने कर लिया है और जो और काम है सफाई का या कपड़े धोने का ये सब मैं किचन में जाने के बाद ही करूँगी। और आज क्योंकि हस्बैंड भी घर पे हैं तो मुझे एक साथ मिलता रहेगा जब भी मुझे ज़रूरत होगी। छोटे-छोटे कामों को निपटाने के बाद अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद ही मैं किचन में जाऊँगी लंच की तैयारी करने के लिए। देखिए ब्रेकफ़ास्ट में भी मैंने आज लाइट ही बनाया था, मतलब दलिया बनाया था, सिंपल बिल्कुल। तो भूख जो है वो टाइम से लग जाएगी सबको, क्योंकि दलिया ऐसा चीज़ होता है जो 1-2 घंटे के बाद फिर से ऐसा फ़ील होता है कि कुछ खाया ही नहीं मैंने। तो मैं इसलिए फटाफट अब नहाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं दूसरे कामों को हाथ लगाऊँगी। स्किन केयर के नाम पे मैं कुछ भी नहीं करती हूँ और ना मुझे पसंद है मेकअप करना, कोई भी क्रीम नहीं लगाती हूँ मैं बेसिकली मॉइस्चराइज़र के अलावा। तो मैं अब सीधे किचन में जाती हूँ, पूजा-पाठ भी मेरा हो चुका है, कुछ खाऊँगी पहले, उसके बाद फिर मैं शुरू करूँगी लंच बनाने का। आज मैं बना रही हूँ छोला और इस छोले को मैंने बॉयल करके रात को ही रख लिया था। ले लिया है प्याज़, थोड़े से टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक और यहाँ पे लहसुन आपको दिख नहीं रहा है पर बाद में मैंने लहसुन भी ऐड कर दिया था। तो ये सब चीज़ों को मैं एक साथ ही ग्राइंड कर लूँगी और उसके बाद इसको फ्राई मसालों के साथ फिर छोले को फ्राई करके आपको पूरी रेसिपी दिखाती हूँ। 5 दिन की छुट्टी मिली थी हस्बैंड को दिवाली की और उन छुट्टियों में उन्होंने मुझे 2 बार बोला था कि कुछ बना दो, पर मैंने बनाया नहीं, मैंने दोनों बार ही मना कर दिया कि मेरा मन नहीं है, प्लीज़ आप बाहर से ले आओ। डेफ़िनेटली वो मेरे ऊपर नहीं डिपेंड है खाना बनाने के लिए, उनको मुझसे अच्छा खाना बनाना आता है, पर कभी-कभी मन करता है कि कोई और बनाए और हम खाएँ। तो वही वाली बात थी। अब इसी रिग्रेट को मैं अभी यहाँ पे अभी सरप्राइज़ली बना के मैं कंप्लीट कर रही हूँ कि मेरे मन में वो चीज़ रह ना जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ चीज़ों को लेके, तो ऐसे मेरे मन में वो तो चीज़ें देखिए रह फ्रेंड्स, जाती हैं। मैंने चना जो अभी दिखाया था आपको वो बॉईल करके रख लिया था, ताकि मैं जब आऊँ तो मैं एकदम से खाना बनाना शुरू कर दूँ। वो मैंने काम करते-करते ही कर लिया था। और यहाँ पे मैं प्याज़ फ्राई कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली ऐसे छोला पसंद है जो बिल्कुल गाढ़ा-गाढ़ा सा होता है और उसमें प्याज़ बहुत सारे हों, तो वो वाला हमारे घर में सबको पसंद है, मतलब मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी। तो और ड्राई मसाले मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ, तो मैंने वो सब डाल के टमाटर चॉप्ड डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट, और मैं थोड़ा-सा ना इसमें कटे हुए अदरक भी डालती हूँ, ताकि वो जो टेस्ट आता है ना बाद में पकने के बाद वो बहुत अच्छे से आता है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा अदरक डालती हूँ और ये देखिए अदरक ही दिखा रही हूँ आपको। और मैं कहती हूँ कि आप जब भी बनाओ तो एक बार ट्राई करना चॉप्ड अदरक डाल के, कि कैसा बनता है। बहुत अच्छे से पक जाता है, बिल्कुल मुँह के बीचों-बीच नहीं आता है, बहुत मज़ा आता है खाने में। और फिर आप लोग उसको पका लीजिए और फिर मसाले जो हमारे 4-5 हैं वो डाल दीजिए। तो अच्छे से पक जाने के बाद फिर मैं इसमें 2-3 मसाले और हैं जो मैं ऐड करती हूँ, मुझे नहीं पता सब लोग ऐड करते हैं कि नहीं। तो वो है सौंफ का पाउडर थोड़ा-सा, बिल्कुल थोड़ा-सा, और काली मिर्च का पाउडर। ये मैं काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये मसाला पकने के बाद मैं डाल रही हूँ। आप लोग अपनी चॉइस से भी डाल सकते हैं, अगर आप लोग मेरे व्लॉग के थ्रू आप लोगों को सीखने को मिलता है तो। यहाँ पे जो मसाले अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद मैं डायरेक्टली इसमें छोला डालूँगी। छोला को मैंने पहले ही इतना बॉयल कर लिया था कि मुझे दोबारा से उसको कुकर में ना डालना पड़े, कढ़ाई में ही बन के तैयार हो जाएगा ये। ये मैंने थोड़ा-सा सौंफ का पाउडर ऐड कर दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा-सा सौंफ का पाउडर ऐड करती हूँ। तो एक चीज़ भी अच्छी हो जाती है कि इतना सारा मसालेदार जब होता है तो उसमें सौंफ जाने से डाइजेशन में हेल्प करता है और अच्छा रहता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लिटरली बहुत अच्छा आता है। आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। जब मैं ये खाना बना रही थी उनके लिए स्पेशल, तो हस्बैंड घर पे नहीं थे और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि वो जब तक आएँ तब तक मैं बना के बस रख दूँ। तो जब देखेंगे कि हाँ, आज बना दिया मेरे लिए कुछ, तो खुश हो जाते हैं फिर वो।
और उनको बिल्कुल नहीं बताया है मैंने। संडे का दिन ऐसा होता है मेरे घर में फ्रेंड्स कि खाना जो है वो टाइम पे नहीं बन पाता है, क्योंकि मैं लेट उठती हूँ। मैं अगर जल्दी उठ जाऊँ फिर तो मैं सारा काम कर लेती हूँ। मैं एक्चुअली लेट उठ जाती हूँ। और ये देखिए मैं बूंदी बना रही हूँ हल्की सी रायता बनाने के लिए, और ये शायद प्रॉपर मैंने लिया भी नहीं है। तो बूंदी बनाने के बाद मैं फ्रेश बूंदी हमेशा मैं घर में ही बनाती हूँ, पैकेट वाला मैं बहुत कम लेती हूँ। तो ये बूंदी भी छान लिया है मैंने और उसी में मैं डालूँगी भटूरे। यहाँ पे मैंने पहले 2-3 भटूरे ख़राब कर दिए। एक्चुअली क्या हो रहा था, भटूरा पूरा डिप नहीं हो रहा था ऑयल में, और वो एकदम से ऐसे हो जा रहा था ठंडा सा। तेल भी ऐसा मुझे लग रहा था जैसे पूरा प्रॉपर खूब हीट होना चाहिए इसके लिए, तो ये अच्छे से हो नहीं रहा था। फिर लास्ट में एक बन के आया बढ़िया से, और उसके बाद सारा अच्छा बनता गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भटूरा अच्छे से क्यों नहीं फूल रहा है, तो मैंने थोड़ा-सा आटा को और मतलब जो भी डो मैंने बनाया था, उसको मैंने और थोड़ा-सा मिक्स सा कर दिया ताकि हो जाए ये। अब मैं दोबारा से फिर से और बना के देखूँगी कि कैसा बनता है, और फाइनली मैंने कई 2-3 ख़राब करने के बाद एक अच्छा-सा बनाया। जब मैंने और ऑयल डाला उसमें और वो अंदर तक डिप हो गया पूरा, फिर वो अच्छे से फूल के बाहर आया। छोला तो ऐसी चीज़ है जो हर घर में मुझे लगता है कि हर हफ्ते ही बनता होगा। हमारे यहाँ तो बेसिकली बनता ही रहता है, तो कोई नई चीज़ नहीं है। बट हाँ, ये है कि जो भटूरा है वो मैं रेगुलर नहीं बनाती हूँ। आज बहुत टाइम के बाद मैंने ट्राई किया है, तो ये थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था मेरे साथ कि हो नहीं रहा था, पर फिर धीरे-धीरे मैंने उसको अपने कंट्रोल में कर ही लिया था। एक्चुअली मेरे एक यूट्यूब फ्रेंड ने मुझे बोला था कि आप छोला की रेसिपी शेयर करो अपने चैनल पे। तो मैंने आज देखो 2 इन 1 काम किया है। मैंने अपने हस्बैंड के पसंद का खाना भी बना लिया और साथ के साथ छोले की थोड़ी-सी रेसिपी से भी शेयर कर दी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे देखिए मेरा भटूरा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि ये पहला था जो अच्छे से बन के आया था, और इसके बाद बैक टू बैक सब अच्छा बना। तो चलिए मैं अब जल्दी-जल्दी प्लेटिंग करती हूँ, क्योंकि संडे को ऐसा होता है कि प्रॉपर ब्रेकफ़ास्ट नहीं बनता है मेरे घर में, ज़्यादातर नहीं बनता है प्रॉपर ब्रेकफ़ास्ट। या तो दलिया बिल्कुल लाइट सा कुछ हम बना लेते हैं और वही हम लोग खाते हैं। तो जब लंच टाइम होता है उतने टाइम तक सब लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, और उसमें भी अगर घर में कुछ अच्छा बनता है, स्पेशल बनता है तो और ज़्यादा। तो चलिए मैं अब सब लोगों के लिए खाना लगाती हूँ, और छोला मैंने जो तैयार किया था उसको मैंने निकाल दिया था एक सर्विंग उसमें कंटेनर में, और यहाँ पे हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपसे फिर से बात करते हैं। मेरी लाइफ़ का जो भी पहलू है, जैसा भी है, वो सब आप लोगों के सामने है। बस कुछ एक पहलू है जो मैंने अभी आप लोगों के सामने नहीं रखा है। चलिए लंच हमारा हो गया है, और इवनिंग के टाइम में मैं बैठ के काम करूँगी कुछ, जो मुझे अगले दिन के लिए तैयारी करनी होती है। वो कुछ काम होते हैं जो मैं रात को ही करना पसंद करती हूँ, और कोशिश करती हूँ हर रोज़ ये सारे काम मैं करके ही सोऊँ, ताकि मुझे सुबह जो है वो स्ट्रेस ना हो। सुबह मेरे दिन भर में बहुत सारे काम मेरे पास होते हैं, तो नाइट के टाइम में मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं ये ऐसे कुछ काम कर लेती हूँ। तो चलिए मैं इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट के थ्रू मुझे इस बात की जानकारी ज़रूर से दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।